सभी लोग लॉकडाउन में अपने घरों पर हैं। मैं प्रोफेसर नरसिंह वर्मा आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खासकर अपने उन मित्रों से जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इन बीमारियों से ग्रसित हैं और इस समय अपने चिकित्सक से परामर्श नहीं ले पा रहे। मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वायरस अन्य वायरस की तरह से है। इस वायरस की विशेषता ये है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारे टाइप 2 एपिथेलियल सेल होते हैं उन्हें नष्ट करता है। तो हमें केवल इतना करना है कि ये वायरस किसी प्रकार से हमारे सांस की नली तक न पहुंचने पाए। अगर एक व्यक्ति की सांस की नली से निकल करके ये दूसरे व्यक्ति की सांस की नली में नहीं पहुंचेगा और ये कड़ी टूट जाएगी तो ये वायरस संक्रमित नहीं हो पाएगा और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यही एक तरीका है इस वायरस को कंट्रोल करने का। मैं उन अपने मरीजों को, उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं जो डायबिटीज से ग्रसित हैं कि वह इन लॉकडाउन के समय में अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें और प्रयास ये करें कि भोजन थोड़ा लें एक बार में और खूब चबा चबा कर खाएं और कोशिश ये करें कि एक बार में बहुत अधिक भोजन न लें। रात्रि का भोजन 7 बजे के पहले कर लें। अपने भोजन में 85% फल हो, सब्जियां हो, सलाद हो, सूप हो, दही हो, दाल हो, रोटी और चावल बहुत कम हो। अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहें और आजकल चूंकि आप परिश्रम कम कर पा रहे हैं, भोजन थोड़ा सा ज्यादा हो ही जा रहा है, ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि अपने ब्लड शुगर की जांच अपने घर पर ही अपने ग्लूकोमीटर से थोड़ा अधिक बार करें और उस जांच को करने के उपरांत अपने चिकित्सक से दूरभाष से संपर्क स्थापित कर उसे जरूर बताएं कि आप कैसे हैं, आपका ब्लड शुगर कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं। दवाएं लेने में कतई कोताही न करें। दवाएं समय पर लें और जैसे चिकित्सक ने बताई थी उसी प्रकार लें। कभी कभी ये समस्या हो सकती है कि आपकी दवाएं समाप्त हो गई हैं और आपके आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं वहां पर वो दवा नहीं मिल पा रही। यहाँ मेरी सलाह है, अपने चिकित्सक से अपने मेडिकल स्टोर वाले की वार्ता करा दें। आपका चिकित्सक मेडिकल स्टोर वाले को उचित सलाह देगा, इस दवा के स्थान पर यह दवा ली जा सकती है। इस तरह से आपकी दवाओं में व्यवधान नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपने अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखा, हाइपरटेंशन को नियंत्रण में रखा, दवाएं लेते रहे और घर में लॉकडाउन रहे, किसी भी प्रकार से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, कहीं आपने ट्रेवल नहीं किया, बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं किया, किसी समूह में नहीं गए, किसी से अनायास मिलने का प्रयास नहीं किया और मिलने पर भी फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखा और प्रयास ये किया कि उसके बोलते समय जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो आप तक न पहुंचने पाए, तो किसी भी तरह से ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर दुर्भाग्य से कोई हमारा साथी इससे संक्रमित हो भी गया है तो भी ये वायरस केवल इतना है, अगर शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है तब यह डायबिटीज के रोगियों को ज्यादा परेशान कर सकता है। परंतु अगर कंट्रोल अच्छा है तो निश्चित रूप से 97% लोगों में कुछ भी नहीं होगा, केवल 3% लोगों में ये गंभीर रोगों का कारण बन सकता है और गंभीरता की स्थिति आ सकती है। तो बिना किसी प्रकार से भयाक्रांत हुए इस समय को काटें। वायरस था, वायरस है, वायरस रहेगा। हमें इससे दोस्ती करनी है। अपनी ब्लड शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखनी है और प्रयास ये करना है कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे, हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, संयमित जीवन बिताएं। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी नींद लें। प्रयास ये करें कि जल्दी भोजन करके पर्याप्त नींद लें। इस समय हवा भी अच्छी चल रही है, प्रदूषण नहीं है, आप अच्छी नींद ले सकते हैं, आपको कोई वर्क का प्रेशर भी नहीं है। तो बढ़िया नींद लेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और ब्लड ग्लूकोज का नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा।
मैं अंत में आपसे यही कहूंगा, इन बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ समाज का निर्माण करिए, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।